गुलाब हाउस में आज ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ आईपीएस आकाश सिंह जो बनने वाले हैं ईशा के नए दूल्हे, और दूसरी तरफ वो शख्स जो किसी भी कीमत पर ईशा को खोना नहीं चाहता, सूरज। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज किन्नर का भेस बनाकर गुलाब हाउस में एंट्री कर लेता है। सोचिए, अगर दूल्हे के सामने ही दुल्हन का असली प्यार आकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? क्या आकाश को पता चल जाएगा कि किन्नरों के बीच छिपा हुआ चेहरा आखिर किसका है? क्या ईशा अपने दिल की सच्चाई बता पाएगी या गुलाब सिंह का डर उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज सच में ईशा को वापस अपनी दुल्हन बना पाएगा? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है ऐसा खेल जिसमें हर कदम पर होगा नया ट्विस्ट। संगीत। दंगल टीवी के मशहूर सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज गुलाब हाउस का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि आज इस घर में होने वाली है एक ऐसी एंट्री जो सबकी जिंदगी हिला देगी। दरअसल गुलाब सिंह के घर में आज कदम रखने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर आकाश सिंह, जो बनने वाले हैं ईशा के नए दूल्हे। जैसे ही आकाश सिंह गुलाब हाउस के दरवाजे पर पहुंचते हैं, गुलाब सिंह खुद हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आखिर वो उनके होने वाले दामाद जो ठहरे। घर का माहौल बाहर से देखने में तो बहुत खुशियों से भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज और मजबूरियां छिपी हुई हैं। असलियत यह है कि ईशा इस शादी से उतनी खुश नहीं है जितनी सबको दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुलाब सिंह ने उसे ऐसा वादा निभाने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे पीछे हटना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया है। दूसरी तरफ जब आकाश सिंह घर के अंदर आते हैं तो उनका अंदाज ही कुछ अलग नजर आता है। आईपीएस होने का रौब उनके हर कदम में दिखाई देता है। वो सीधे जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और पूरे घर को ऐसे देखते हैं जैसे सब कुछ उनकी नज़रों में कैद हो रहा हो। तभी अचानक उनकी नज़र पड़ती है सीढ़ियों से नीचे आती हुई ईशा पर। ईशा अपने कमरे से बाहर आती है और जैसे ही उसकी नज़र आकाश पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगती है। आकाश तो जैसे पहली ही नज़र में ईशा के दीवाने हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए तुरंत उठते हैं और सीधे ईशा की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन ईशा उनसे बात करने में हिचकिचाती है। उसका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन हालात उसे कुछ और करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये बात गुलाब सिंह भी अच्छी तरह समझ रहे होते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ईशा भावनाओं में आकर आकाश के सामने कोई सच्चाई ना बोल दे, इसलिए वो तुरंत ईशा को अलग ले जाकर सख्त लहजे में समझाते हैं कि उसे हर हाल में ठीक से व्यवहार करना होगा। वो उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसने कोई गलती की तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि सूरज के पूरे परिवार पर पड़ेगा। ये सुनकर ईशा का दिल और ज्यादा डर से भर जाता है। वो चाहकर भी सच नहीं बोल पाती। आखिरकार मजबूर होकर वो आकाश के पास जाकर बैठ जाती है और नकली मुस्कान के साथ उनसे बातचीत करने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर ईशा की हालत बहुत खराब होती है। उधर आकाश लगातार उसे देखे जा रहे होते हैं और उनके बात करने का अंदाज भी थोड़ा अलग और बेफिक्र होता है, जिससे ईशा और ज्यादा असहज महसूस करने लगती है। तभी अचानक आकाश सबके सामने कह देते हैं कि उन्हें ईशा से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर कोई थोड़ा हैरान हो जाता है। ईशा तो बिल्कुल भी अकेले में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सच उसके होठों पर आ ही न जाए। लेकिन गुलाब सिंह उसे फिर से इशारे में चेतावनी देते हैं। मजबूरी में ईशा हामी भर देती है। दोनों सोफे पर बैठकर बात करने लगते हैं। आकाश धीरे धीरे ईशा के करीब आने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में हल्की फुल्की शरारत भी होती है। इसी दौरान वो अपना हाथ बढ़ाकर ईशा के हाथ को छूने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक घर के बाहर से ढोल की आवाज़ गूंजने लगती है। देखते ही देखते गुलाब हाउस के दरवाजे पर किन्नरों की टोली नाचते गाते हुए अंदर आ जाती है। घर में शादी का माहौल है, इसलिए किन्नर आकर आशीर्वाद देने लगते हैं। ढोल की आवाज़ और उनके नाचने से पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। आकाश भी इस माहौल में खुद को रोक नहीं पाते और हंसते हुए उनके साथ नाचने लगते हैं। सब लोग इस अचानक हुए माहौल को देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि इन किन्नरों के बीच एक ऐसा चेहरा छिपा हुआ है जो इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। दरअसल उन किन्नरों में से एक कोई और नहीं बल्कि सूरज होता है, जिसने घूंघट डालकर इस घर में कदम रखा है। सूरज को जैसे ही पता चला कि ईशा की शादी किसी और से होने वाली है, वो खुद को रोक नहीं पाया और सच्चाई जानने के लिए इस अजीब भेष में यहाँ पहुँच गया। लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि आकाश सिंह सिर्फ नाम के ही आईपीएस नहीं है, उनकी नज़रें बहुत तेज हैं। जैसे ही उनकी नज़र उस किन्नर पर पड़ती है, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और फिर अचानक नाचते नाचते आकाश उस किन्नर का घूंघट पकड़ लेते हैं और अगले ही पल घूंघट उठते ही सबके सामने जो चेहरा। जैसे ही आकाश उस किन्नर का घूंघट उठाते हैं, अगले ही पल पूरा गुलाब हाउस हैरानी से जम सा जाता है, क्योंकि उस घूंघट के पीछे जो चेहरा सामने आता है वो किसी और का नहीं बल्कि सूरज का होता है। सूरज को देखते ही ईशा की आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो।
वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर सूरज इतनी हिम्मत करके यहाँ तक कैसे पहुँच गया। घर में मौजूद हर इंसान एक दूसरे को देखने लगता है, जैसे किसी ने अचानक एक बड़ा राज सबके सामने खोल दिया हो। गुलाब सिंह तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए सूरज का यहाँ होना किसी मुसीबत से कम नहीं है। लेकिन तभी अचानक आकाश सिंह अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वो इस पूरे खेल को समझने की कोशिश कर रहे हों। आईपीएस होने के नाते आकाश की नज़रें बहुत तेज होती हैं और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। वो शांत आवाज़ में कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपनी बात रखने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये सुनकर गुलाब सिंह थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी ईशा भी धीरे से सूरज की तरफ देखती है और कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, सूरज, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल सुनते ही पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सूरज कुछ पल के लिए चुप रहता है, जैसे अपने दिल में उमड़ रहे हजारों जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वो यहाँ किसी झगड़े के लिए नहीं आया, बल्कि ईशा को बधाई देने आया है। ये सुनकर सब लोग और भी हैरान हो जाते हैं। सूरज आगे कहता है कि जैसे ईशा उसकी और बिया की शादी के समय हर रस्म में शामिल हुई थी, वैसे ही वो भी ईशा की शादी की हर रस्म में शामिल होना चाहता है। उसकी बातों में छुपा दर्द सिर्फ ईशा ही समझ पा रही होती है। गुलाब सिंह को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फिर से भड़कने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक माहौल में एक और अजीब सा मोड़ आता है। आकाश सिंह अचानक सोफे से उठते हैं और गुस्से में उसे हल्की सी लात मार देते हैं, जैसे उनके अंदर भी कोई आग जल रही हो। कुछ सेकंड तक माहौल बिल्कुल तनाव से भरा रहता है, लेकिन फिर अचानक आकाश हंसने लगते हैं और ढोल की ताल पर नाचने लगते हैं। उनकी ये हरकत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। नाचते नाचते वो अपने गले की सोने की चेन निकालते हैं और सूरज के हाथ में रख देते हैं। वो कहते हैं कि आज सूरज ने इतना शानदार डांस किया है कि उसे इनाम मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो एक शर्त भी रखते हैं कि अब सूरज उनकी शादी में भी आएगा और पूरी महफिल जमाएगा। सूरज कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर वो धीरे से मुस्कुराता है और उस चेन को देखते हुए अपनी जेब से पैसे निकालकर बाकी किन्नरों को दे देता है। जैसे ही वो पैसे देता है, वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि अब जब नजराना मिल ही गया है तो वो इस शादी की हर रस्म में ज़रूर शामिल होगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है, जैसे वो कोई बड़ा खेल खेलने वाला हो। फिर वो सीधा गुलाब सिंह की तरफ देखकर कहता है कि कल मेहंदी की रस्म है और वो वहाँ ज़रूर आएगा। इतना कहकर सूरज एक पल के लिए ईशा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कई अनकहे सवाल और अधूरी बातें साफ नजर आ रही होती हैं। ईशा भी उसे देखती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। सूरज जाते जाते एक और डायलॉग बोलता है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है, मैं ऐसी महफिल जमाऊंगा कि दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। गुलाब सिंह को तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन आकाश सिंह की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो सूरज के इरादों को समझ चुके हों। सूरज वहाँ से ढोल की आवाज़ के बीच धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही गुलाब हाउस के अंदर एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सूरज सच में सिर्फ नाचने के लिए आएगा या फिर वो इस शादी को रोकने के लिए कोई बड़ा खेल खेलने वाला है? क्या ईशा अपने दिल की सच्चाई आखिरकार सबके सामने बता पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वो दिन आएगा जब सूरज अपनी दुल्हन को वापस ले जाएगा? क्योंकि अब कहानी में आने वाला है ऐसा तूफान जिसमें हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है।